जय श्री विष्णु हरि। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती कि पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन बुढ़िया ने पूछ लिया कि ऐसी क्या बात है कि आप दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, जबकि मैं तो आपको खाना भी सही समय पर देती हूँ और आपकी तबीयत भी ठीक रहती है। तब बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल उस लड़की को ले आना। तो बूढ़ा आदमी बोला कि हमारे तो वैसे ही 6 लड़कियां हैं, एक और लड़की को लाकर घर में खाने पीने की तंगी हो जाएगी। तब बुढ़िया बोली कि जहाँ 6 पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं और सही। सभी लड़कियाँ अपना अपना भाग्य लेकर आती हैं। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आदमी आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा भीख में मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, आटा मैं छान देती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू आज ही आई है और आज ही मैं तेरे से रसोई बनवाऊं, ऐसा नहीं होता, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लग गई। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले उन्होंने इस तरह का स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया था। अब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। अब बुढ़िया परेशान हो गई क्योंकि खाना इतना स्वादिष्ट था कि वह सारा खाना खा गए थे। तो अब और खाना वह कहाँ से लाए। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ, आप चिंता कैसे कर रही हो। तब बुढ़िया ने कहा कि तेरा मामा आया है और यह खाना खाएगा, लेकिन रोटी तो सब भी हमने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि माँ आप चिंता मत करो, मैं और बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए तरह तरह के व्यंजन बना दिए। मामा ने भी भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया था। बुढ़िया ने कहा कि भैया आज तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। अब शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। लड़की बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली कि ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह लड़की कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। वह बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि बाबा मैं आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से चारों ओर देखा और धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो कि पीपल में वास करती थी और वो हमारे साथ आई थी और हमारी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उस बूढ़े की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी दरिद्रता दूर करना। जय लक्ष्मी मैया, जय विष्णु। एक कन्या थी। जब वह बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तभी से वह नित्य तुलसी माता की पूजा किया करती थी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाया करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी
और कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठती, नहा धोकर तुलसी माता की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी आई है नियम धर्म बरतने वाली, थोड़े दिन के चोचले हैं, फिर बंद कर देगी। लेकिन वह तो नित्य अपने नियम के हिसाब से तुलसी माता की पूजा करके ही खाना खाती। इससे उन दोनों जिठानियों को बहुत ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उन्होंने तुलसी जी का गमला छुपा दिया। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमले को दूर फेंक ही दिया। अब कन्या ने गमले को खूब ढूंढा, पर वह गमला उसे नहीं मिला। तब वह कन्या बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी माता की पूजा करके ही खाना खाती थी, इसलिए वह भूखी ही सो गई। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो क्या देखती है कि उसके चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, जल्दी से नहाई धोई, घर का काम किया, तुलसी माता की पूजा करके फिर उसने खाना खा लिया और वह बहुत खुश भी हो गई कि अब मेरे तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब तो वह जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजा कर लिया करती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया, चोचले बंद हो गए, अब खाना बिना पूजा किए ही खाने लगी। वह उससे पूछती कि क्यों देवरानी जी, पूजा करती हो या ऐसे ही खा लेती हो? तब देवरानी धीरे से बोलती कि मैं तो पूजा कर लेती हूँ। जेठानियाँ बोलती कि कहाँ से कर लेती हो पूजा, गमला तो है ही नहीं। तब देवरानी ने कहा कि आप देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग गई हैं। जेठानियाँ जब उसके कमरे में जाकर देखती हैं तो सचमुच उसके खाट पे तुलसी उगी हुई थी। जेठानियाँ यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि हमारी देवरानी सच्ची भक्त है, इसलिए हमने तुझे परेशान किया, हमें माफ़ कर दो, फिर से कभी गलती नहीं करेंगे। देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। अब जेठानियाँ भी देवरानी के साथ तुलसी माता की पूजा करके उसके बाद ही खाना खाने लगी। जय तुलसी मैया।